देखिए, बिहार की राजनीति में तो हम देखते हैं कि कोई ना तो किसी का स्थायी दोस्त है, ना ही स्थायी दुश्मन है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री हैं जो 9वीं बार शपथ ले चुके हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे नीतीश, जो जातीय समीकरण की बात कही जाती है, बिहार में खासकर कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा हावी रहता है राजनीति पर। ये जो नया मंत्रिमंडल अब बन रहा है, कितना खास ध्यान रखा गया है कि सभी को साधा जाए, तमाम तबकों को साधा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जाति एक सच्चाई है, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सच्चाई है, और इसलिए इसको सबसे कह सकते हैं कि सबसे प्राथमिकता यदि कोई होती है राजनीतिक दलों की तो यही होती है। और यही कारण है कि जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें इन बातों को काफ़ी जगह दी गई है। और इसके अलावा क्षेत्रवार भी ये देखा जाता है कि किस क्षेत्र को कितना प्रतिनिधित्व जाति के अनुसार मिला। सिर्फ जाति ही आवश्यक नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि क्षेत्र के अनुसार जाति को जगह मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे वो सीमांचल का क्षेत्र हो, मगध का क्षेत्र हो। नीतीश, इस पर हम बात करेंगे कि उस क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मगध के बारे में मैंने आप सवाल पूछा था, आपने बताया कि क्यों मगध से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। अभी कौन कौन है जो इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं? मैंने वहां पर तो शायद दूसरी महिला विधायक होंगी जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, तो कुल मिलाकर शायद 2 ही महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। जबकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं को बढ़ चढ़ के मतलब कह सकते हैं कि देखिए, अब जो शपथ ग्रहण लेने जा रहा है, जो मंत्रियों का समूह जो अब शपथ ले रहा है, उसमें सबसे दाहिनी तरफ आपको शीला मंडल नजर आ रही हैं। ये पहली बार विधायक बनी है। इनके पति छात्र नेता हुआ करते थे, नीतीश कुमार से काफ़ी पुराने रिश्ते रहे हैं, धानुक समाज से आती हैं, परिवहन मंत्री थी, और एक बार फिर नीतीश कुमार ने इनको मंत्री बनाया है। और उनके ठीक बगल में समीर महासेठ हैं, ये वैश्य समाज से आते हैं, दरभंगा का इनका क्षेत्र रहा है। और जैसा कि मैं पहले चर्चा कर रहा था कि तेजस्वी यादव ने सिर्फ MY से बाहर निकलने की कोशिश की है, और इसलिए उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी जातियों में दूसरी जातियों को भी जगह दी है। और समीर महासेठ उसी की तस्वीर हैं। समीर महासेठ वैश्य समाज से हैं। वैश्य जो है बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन आप देखिए कि उनको जगह दी गई है। और इनके पिता जो हैं वो भी राजनीति में रहे हैं, पहले कांग्रेस में भी रहे हैं। तो समीर महासेठ को वैश्य समाज से आप कह सकते हैं कि एंट्री मिली है, उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके ठीक बगल में है चंद्रशेखर, ये मधेपुरा से जीतते हैं, यादव समाज से आते हैं, प्रोफेसर रहे हैं, कई बार जीत चुके हैं। पप्पू यादव को मधेपुरा के क्षेत्र में उन्होंने चुनौती दी है। और उनके बगल में हैं नरेंद्र सिंह के बेटे समीर सिंह, ये निर्दलीय चुनाव जीते हैं, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया है। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, आंकड़े इस तरह के थे नीतीश कुमार के पास कि उनकी मजबूरी थी कि वो हर किसी का समर्थन। अच्छा नीतीश, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जरा आपसे मैं बात कर लूं, वो है क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि शीला मंडल, क्योंकि वो सिग्नेचर कर रहे हैं। शीला मंडल को देखिए, इससे पहले लेसी सिंह ने यहाँ पर शपथ ग्रहण लिया था। तो लेसी सिंह और शीला मंडल ये दोनों ही JDU कोटे से आते हैं जो मंत्री बन रहे हैं, और शायद RJD के कोटे से शायद एक ही महिला होंगी, विधायक होंगी, जो यहाँ पर शपथ लेने जा रही। तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो और साथ ही साथ जो महिला, उनका जो कोर वोटर है, उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा है अपने मंत्रिमंडल में। बिल्कुल, नीतीश कुमार के लिए जो महिला वोटर है, देखिए कितना अहम है। शराबबंदी का जो पूरा अभियान है, उसके पीछे उनकी जो कोशिश है और उनकी जो अपेक्षा है कहें JDU की, वो यही है कि हमें महिलाओं का समर्थन मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पंचायत चुनाव में आरक्षण की बात हो या फिर बिहार पुलिस में बहाली की बात हो, हर जगह उन्होंने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, वो एक बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार महिलाओं से ये उम्मीद करते हैं कि शायद JDU के साथ ये जाति के दायरे से बाहर निकलकर जो एक महिला समाज है वो उनके साथ आएगा। और यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं को हमेशा बड़ी जगह दी है। और अभी भी आपने देखा, शीला मंडल पहली बार जीती हैं, लेकिन पहली बार जीतने के बाद भी उन्होंने उनको जगह दी है। तो ये उसी सोच का नतीजा है कि जिसमें नीतीश कुमार महिलाओं पर पूरा ध्यान रखते हैं। उनको मालूम है आधी आबादी है, और उन्होंने शराबबंदी को लेकर जिस तरह से एक बड़ा अभियान चलाया है, तमाम आलोचनाओं के बाद भी लगातार बिहार में शराबबंदी का जो अभियान चल रहा है, उसके पीछे यही सोच है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं, जो काफ़ी परेशान रहती हैं पतियों के शराब पीने से, तो एक बड़ी सोच ये थी। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ Google Play Store या App Store पर।